हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो जो मैं आज जिस पॉइंट पे बात करूँगा किसको लेके, बिहार स्टाफ नर्स वैकेंसी को लेके 1 महीने से मच चल रहा है। 1 महीने से इधर उधर बच्चे के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा है, ये कैंडिडेट। तो जो ये वैकेंसी आई है बिहार स्टाफ नर्स, बिहार तकनीकी सेवा आयोग से, तो ये इस पर मैं कई बार अभी फॉर्म भरने का भी वीडियो आपको बना दिया था, बना के मैं बता दिया था कि कैसे कैसे फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद जो भी डिसीजन लेना पड़ा, उसके बाद जो ये डेट आया था इससे पहले, मतलब कि जो ये हाई कोर्ट के द्वारा सुनाई हुई थी, इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका था। उसमें बताया था कि क्या क्या करना होगा, आप तभी कर पाएंगे। जैसे आईएनसी सूटेबिलिटी के लिए, ये भी बता दिया था हमने। उसके बाद बीएनआरसी, ठीक है, बीएनआरसी जो है कि ट्रांसफ़र करने का जो भी था, इसके बारे में भी बता दिया था। और उसके बाद हमने डोमिसाइल के बारे में भी बात किया था, ठीक है। तो ऑलरेडी इस पे वीडियो हम बना चुके हैं प्रोसेसिंग करते हुए। तो आज मैं जो पॉइंट्स लेके आया हूँ, तो आप पढ़ ही रहे होंगे, थंबनेल पे आप देखा होगा कि अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं कि जो है कि आवेदन की तिथि बढ़ेगी, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, सबके मन में आ रहा है, कोई बात नहीं। तो मैं इन सभी बातों पे बात करूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इतना ज़्यादा गलती कर रहे हैं। मेरे पास इतना कमेंट आ रहा है, इतना कमेंट, सर ऐसा हो गया तो फिर क्या करें, ऐसा हो गया तो फिर क्या करें, ठीक है, सर इसकी जगह पे ऐसे हो गया तो क्या करें, क्या ऐसे कर सकते हैं। तो आज इन सभी बातों पे हम बात करेंगे, ठीक है। अभी भी लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम जो है कि आज आपका 21 तारीख हो गया, 21-22 यानी कि कल का डेट है और आज का डेट है। उसके बाद जो है कि 23 है, मे भी कल तक नोटिफिकेशन आ सकता है, कल तक नोटिफिकेशन आ सकता है डेट बढ़ने का, ठीक है, शाम तक। तो इनके अनुसार, हाई कोर्ट के अनुसार आ सकता है। लेकिन जो है कि अभी मैं बात कर रहा हूँ इसके सुनवाई के बारे में भी कि क्या सुनवाई हुई थी और उसमें क्या कहा था उन्होंने, ठीक है, वो सभी बात करेंगे। और उसके बाद आवेदन की तिथि के बारे में और करेक्शन का भी डेट, कुछ लोग इतना गलती कर दिए हैं कि वो सुधार के डेट अगर आ जाए तो उसमें भी, तो उनके लिए भी मैं बात करूँगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड तक देखेंगे, तभी इसमें से कोई किसी ने कहीं न कहीं की कोई मिस्टेक आपका मिल सकता है। या तो फिर आपका जो है कि अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि फॉर्म आधा भर के पेमेंट पे इंतज़ार कर रहे हैं कि हो सकता हो डेट बढ़े या कुछ नोटिफिकेशन आए बिहार आयोग की तरफ से, नोटिफिकेशन कल तक आ जाए, ठीक है, वेट कर लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन जो है कि आप हमारे ख्याल से सारा चीज़ कर लीजिए और उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड में नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं। हाँ, ये एक पेमेंट नहीं किए हैं तो आप दोबारा से आवेदन किसी और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी और जो आउटसाइड बिहार के हैं, जो रजिस्ट्रेशन जिनका बिहार का है, ठीक है, बिहार से बाहर का है, तो उनके लिए भी मैं बात करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं एक एक पॉइंट करके बात करूंगा। तो दोस्तों, अगर इसको वीडियो को अगर सूचना अच्छा लगा, अगर नॉलेज अच्छा लगे तो इसको फॉरवर्ड कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आइए बात करते हैं एक एक। पहले हम बात करेंगे, तो पहले हम बात करेंगे पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो है कि देखिए उस दिन क्या आया था, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो पिटीशन दायर किया गया था, ठीक है, जो एडवोकेट थे, जो कुछ बच्चे थे, ऐसा मतलब कि बोले थे कि क्या हम भर नहीं सकते। दरअसल ये जो पिटीशन ये दायर हुआ था, ये जो हाई कोर्ट में सुनवाई थी, वो उन बच्चों के लिए था जैसे जो बिहार के हैं, डोमिसाइल उनका बिहार का है, ठीक है, डोमिसाइल उनका बिहार का है, ठीक, उनके लिए भी। और उसके बाद फिर भी उन्होंने कहा कि जिनका डोमिसाइल बिहार का नहीं, तो ऑलरेडी पहले से ही देखिए, डोमिसाइल की बात तो छोड़िए, क्योंकि डोमिसाइल में तो ऑलरेडी इस पर तो कोई चर्चा नहीं। वो उन्होंने कहा कि जो बाहर से बीएनआरसी लेके आए हैं उनको अलाउ करना है, ठीक है, उनको अलाउ करना है। लेकिन डोमिसाइल की बात आई जब, तो डोमिसाइल की ऑलरेडी पहले ही फॉर्म भरते टाइम जो है कि अगर उसमें 2 ऑप्शन पूछ रहा है कि आर यू बिहार के हैं या फिर आप बाहर के हैं। तो आप जैसे ही मतलब कि बिहार यस करेंगे तो जाहिर सी बात है आप रिजर्वेशन का भी लाभ लेंगे, आरक्षण का भी लाभ मिलेगा आपको, जो भी होगा। और यदि आपका जैसे कि नो है, अगर डोमिसाइल बाहर का है, नहीं है, तो आपको कुछ करना ही पड़ेगा। वो सीधा लिख दे रहा है कि जनरल में आप कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है, जनरल में आप कंसीडर किए जाएंगे। तो एक ये है। लेकिन इसमें क्या लिखा है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा मेन पॉइंट जो है
उसको पढ़ा रहा हूँ आप, ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि ये जो आया था। तो देखिए इसमें लिखा है, इसके जो वकील थे मिस्टर सत्यवीर भारती थे, जो लर्न सीनियर एडवोकेट फॉर राइट पिटिशनर, यानी कि जो सुनवाई दायर किए थे, हु आर जेएनएम डिप्लोमा एंड डिग्री होल्डर आर लर्नड एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट, यानी कि जो भी उनके स्टेट के लिए जो बच्चों के लिए केस दायर किए थे वो लड़ रहे थे। तो ऑब्जेक्शन उन्होंने क्या किया था, द पिटिशनर इज वैलिडिटी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी द क्वालिफिकेशन क्लॉज फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ बिहार कैडर रूल। तो ये वहाँ का बिहार का जो कैडर ये रूल होता है उसके अनुसार, मतलब इसको मतलब कि उन्होंने दिखाते हुए हाई कोर्ट में जज के सामने इसको उन्होंने पढ़ के सुनाते हुए उसको ये कहा कि बाय वर्चू ऑफ सच, इसके अनुसार रूल 6 में रूल 6 ऑफ द रूल 2024 में एक रूल लागू किया गया था फॉर अपॉइंटमेंट, जो भी जैसे बाहर से आ रहा, बिहार में आ रहा है, तो जो अपॉइंटमेंट या आवेदन किसी भी क्षेत्र में अगर आयोग से निकल रहा है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकल रहा है, उसके बेसिस पे कैटेगरी पोस्ट, ठीक है, बेसिस कैटेगरी पोस्ट, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिक्स्ड इज ऑफ जेएनएम कोर्स ऑफ सच ड्यूरेशन आर डिटरमाइंड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल न्यू दिल्ली फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन अलॉन्ग विद, यही था उसमें, मतलब कि जो 2024 में रूल 6 जो ये बना था, ये जेएनएम कैंडिडेट के लिए जो आया था, हु हैव मेंशन ऑब्टेन डिप्लोमा डिग्री, ये ठीक है, बिहार ये है सुटेबिलिटी। तो ऑलरेडी देखिए इंस्टीट्यूट लोकेटेड आउटसाइड उस पर किया था, तो आईएनसी सुटेबिलिटी का तो उन्होंने सॉल्व कर दिया कि भाई जिसका लिस्ट में होगा, जो लिस्ट आईएनसी के द्वारा जारी किया गया है उस लिस्ट में जिस कॉलेज का नाम होगा वो सुटेबल है, तो इसका समस्या भी खत्म हो गया था, डोमिसाइल का भी। अब रही बात बीएनआरसी के लिए आया था, तो बीएनआरसी बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, स्पेसिफाई जो है कि इट फर्दर स्पेसिफाई बीएससी नर्सिंग क्वालिफाइड पर्सन सेल आल्सो बी एलिजिबल अप्लाई, ठीक है, ये तो ऑलरेडी उन्होंने प्रॉस्पेक्ट उसमें ही नोटिफिकेशन में ही कहा था कि बीएससी नर्सिंग ही भर सकता है। इट हैज़ आल्सो बीन मेड मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट फॉर अप्लाइंग विद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रजिस्टर विद द बिहार नर्सिंग रजिस्टर, तो उन्होंने ये भी मैंडेटरी कर दिया था कि बिहार नर्सिंग जो बाहर से हैं उनको। तो अगला देखिए क्या था, अगला क्या बताया, द कर्सन ऑफ द राइट पिटिशनर। अब इन सभी सुनवाई जो इतना भी मतलब बातचीत हुआ, बहस हुआ, उसके बाद सुनवाई क्या हुआ, इज़ दैट क्या आया कि दे हैव द क्वालिफिकेशन टू अप्लाई फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब कि वो क्वालिफाई है, उसको अप्लाई कर सकता है, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज दे हैव बीन परक्यूज ऑन द ऑन गोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस रीजन ऑफ दी। तो इसमें जो है कि उन्होंने अलाउ, देखिए क्या किया था, क्या कहा था, मैं एक बार थोड़ा सा और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो फर्निश सर्टिफिकेट्स उसमें जो दिया था, तो इन्होंने कहा था कि जो आउटसाइड बिहार के हैं वो भर सकते हैं, ठीक है, आउटसाइड बिहार के जो रजिस्ट्रेशन, यानी जैसे कि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो बाहर से करके आए हैं, ठीक है, बाहर से करके क्वालिफाई करके आए हैं, बिहार से है, बिहार के ही अगर बाहर से करके आए हैं तो उनको मौका दिया जाए, ये कोर्ट ने दिया था, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है आगे, तो फिर आप इतना जानिए कि इसमें यही लिखा हुआ है कि जो बाहर के हैं बीएनआरसी लेके उनको अलाउ कर दिया गया है इसके लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो है कि भरने अप्लाई करने दीजिए, अभी अप्लाई करने दीजिए, बाकी बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान हो तो आप अपना रूल बताइएगा कि क्या होगा, कैसे आप ट्रांसफ़र कराना चाहेंगे, कैसे कब तक उनको मौका देंगे, वो सारी चीज़ें, ठीक है। ये सब बहस होने के बाद ये आया। तो हम ये कहते हैं कि अगर जो लोग बाहर से रजिस्ट्रेशन है तो उनको जो है कि अलाउ किया गया है, तो आप जल्दी से फॉर्म, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। और कुछ लोग तो लास्ट टाइम नोटिस का भी इंतज़ार कर रहे हैं, नोटिस का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हो सकता हो तिथि आवेदन बढ़ जाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा जो लोग आवेदन का इंतज़ार कर रहे हैं, आवेदन बढ़ने का, तो कृपया करके आवेदन बढ़ने का इंतज़ार ना करें, ठीक है, आवेदन बढ़ने का इंतज़ार ना करें, ठीक, क्योंकि अभी उन्होंने ऑफिशियली जो आयोग से कोई सूचना अभी दे नहीं रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए लास्ट डेट का इंतज़ार ना कीजिए, आप अप्लाई कर दीजिए ताकि जो आगे भी होगा ऐसा नहीं है। देखिए हम ये कहते हैं फॉर्म बहुत सारे पढ़ते हैं, बहुत लोग गलतियां करते हैं, लेकिन एडमिट कार्ड अगर यदि आ गया और मान लीजिए आपकी तैयारी अच्छी खासी रही, सिलेक्शन हो गया, तो उसके
उसके बाद जो है डीबी के दौरान आपको दिक्कत आएगा। ये हो गया जो गलती तब किए थे फॉर्म भरते टाइम ये, लेकिन उसमें से कुछ गलतियों के लिए वो मौका देते हैं, वो मौका देते हैं। अब बिहार राज्य आयोग से जो है वो कितना मौका देता है या उनका क्या रूल है, ये अभी डीबी का कोई नहीं आया, ठीक है। तो ये तिथि बढ़ने का अगर इंतज़ार कर रहे हैं तो जैसे कि कुछ लोग आए कि अभी 16 तारीख को जो सुनवाई हुई थी उसके अनुसार मतलब उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि आवेदन सभी को करना, मतलब कि सभी बच्चे कोई आवेदन से वंचित ना रह जाए, ऐसा उन्होंने बोला था। तो मैं भी कुछ लोग सोच रहे थे कि अभी नया डेट आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा डेट अभी नहीं आया। तो आप इंतज़ार ना करें, अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर दीजिए जल्दी से, ठीक है। बहुत और अप्लाई करने का तरीका प्रोसेस जो है मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना होता है, कहाँ पे INC सुटेबिलिटी लेटर अप्लाई करना होता है और कहाँ पे अपलोड करना होगा, कैसे अपलोड करना होगा, वो सारा चीज़ें हम बता चुके हैं, ठीक है। बहुत से लोग आवेदन में कर रहे हैं गलतियां, मतलब ये है इतना सारा कमेंट आया है कि जैसे कमेंट में गलती कहाँ कर रहे हैं, जैसे बिहार BNRC का जो सेक्शन है, BNRC बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन, ठीक है, काउंसिल, इसका जो है उसमें क्या कर रहे हैं, डिप्लोमा सर्टिफिकेट का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का नंबर भरना चाहिए, वहाँ पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट का नंबर, कोई रोल नंबर भर दे रहा है, कोई ऐसा। तो इतनी बड़ी गलती क्यों कर रहे हैं आप लोग, इतनी बड़ी गलती क्यों कर रहे हैं। और तो ये तो भरने का है, अपलोड करते टाइम ध्यान नहीं दे रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन की जगह पे डिप्लोमा और डिप्लोमा की जगह पे मार्कशीट, मतलब कि तमाम गलती कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सर ऐसी गलती हो गई, करेक्शन का डेट आएगा। करेक्शन का डेट आप इंतज़ार कर रहे हैं, गलती कर दी है इतना। हाँ, इतना कहूँगा कि अगर गलती हो गया, पेमेंट नहीं किए हैं तो आप दूसरे मोबाइल नंबर से और ईमेल ID से यूज करके फिर से भर सकते हैं, इतना तक कह सकता हूँ। लेकिन करेक्शन का डेट का अभी कोई गुंजाइश नहीं है और अभी कोई ना सूचना और ना ही वो हमें लगता है कि आएगा, क्योंकि जल्दी से जल्दी कराएंगे हमें जहाँ तक लगता है। लेकिन ये बात भी है कि कोर्ट में बात चली गई तो इसमें टाइम लग सकता है, वैकेंसी डिले भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए फॉर्म भर दीजिए, कोई ना कोई क्लू तो ज़रूर आएगा, ठीक है। तो जो गलती कर रहे हैं आप वो गलती मत कीजिए, ठीक है। अगर आउटसाइड बिहार के हैं तो डोमिसाइल में आप नो करके आप जो है कि दे रहे हैं। तो और एक चीज़ डोमिसाइल में जो है कि आप कोशिश करिए 2023, 2024 और 2025 रिसेंट का ही डोमिसाइल हो तो वही डालिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत पुराना डोमिसाइल मत डालिएगा, ठीक है। ये है। और दूसरा ये है कि जहाँ पे BNRC का है, BNRC में सावधानी बरतिए। अगर आप जहाँ से करके आए, कुछ लोग ट्रांसफ़र कर दिए हैं अपना, ठीक है, ट्रांसफ़र करवा भी लिए हैं, NOC ले लिए हैं, जिस राज्य से किए थे वहाँ से NOC। देखिए रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र कराने के लिए बड़ा माथापच्ची करना होता है, NOC लेना होता है, NOC लेने के बाद फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद सेल्फ अटेस्टेड करके फिर जिस राज्य में कर रहे हैं वहाँ के लिए उस पते पे स्पीड पोस्ट करना होता है या फिर बाई पोस्ट भेजना होता है। फिर उसके तो ये सब प्रोसेसिंग में बहुत लंबा समय लग जाता है। तो कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि जो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किए हैं वही पेपर वही अपलोड कर दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भैया, जो पहले का आपका नर्सिंग रजिस्ट्रेशन मिला हो जिस राज्य से, उसी राज्य का भरिए, उसके बाद आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिए ना, तो आप तो DB के टाइम पे आपका वही लगेगा जो ट्रांसफ़र होने के बाद होगा। तो प्रक्रिया में जो है कि अगर मान लीजिए ज़्यादा देर लग रहा है तब तक आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये रहेगा, ठीक है। ये सब गलतियां मत कीजिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं भी हुआ, अगर मान लीजिए एडमिट कार्ड आ गया, आप दे दिए सिलेक्शन होने के बाद, तो तब आप नहीं पछताओ, तब पछतावा बहुत ज़्यादा होगा कि गलती हो गई, ये सिलेक्शन होने के बावजूद भी बाहर हो गए, ठीक है। तो ये है, क्योंकि सीटें ज़्यादा हैं, कट ऑफ जो है कि कम ही जाएगा जहाँ तक लगता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है कि बिहार की तरफ ही भाग रहे हैं, ठीक है। तो अगली बात जो है कि मैं बात करूँगा, देखिए करेक्शन को लेके। तो देखिए करेक्शन के लिए जो इंतज़ार कर रहे हैं आप ना, करेक्शन के लिए वो भूल जाइए। करेक्शन शायद मुझे नहीं लगता कि आगे, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से ही बोल चुके हैं, ठीक है। करेक्शन का इंतज़ार मत कीजिए, ठीक है, या फिर लास्ट डेट का, अंतिम तिथि का इंतज़ार न कीजिए। तो अंतिम तिथि का आप इंतज़ार मत करिए, सही कह रहे हैं कि आप फॉर्म भर दीजिए जो भरना हो, ठीक है। आपके पास आज 21 हो गया, उसके बाद फिर 22, देन
23, ठीक है। तो लास्ट डेट 23 है, आप इंतज़ार मत कीजिए, करेक्शन का डेट ना मान के चलिए, कर लीजिए। और दूसरा चीज़ है कि इतना ज़्यादा अभी जो 1 महीने में इतना ज़्यादा नर्सिंग, बिहार नर्सिंग काउंसिल में इतना ज़्यादा ट्रांसफ़र करने के रजिस्ट्रेशन हुआ है। आप किसी भी काउंसिल में, स्टेट सभी राज्यों के काउंसिल में ज़्यादातर, जैसे कि बिहार के जो बच्चे हैं कहीं से एमपी से भी किए हैं और यूपी से भी किए हैं, और वहाँ से कुछ लोग तो कर्नाटक, केरल से भी करके आए, केरल से भी ट्रांसफ़र करा रहे। कमेंट हमें आया केरल, कर्नाटक और साउथ इंडिया, मतलब कि उधर से भी बहुत सारे बिहार स्टूडेंट के, और महाराष्ट्र के भी, मतलब बहुत सारे जो कमेंट करते हैं कि सर मैं यहाँ से हूँ, ट्रांसफ़र करवा चुका हूँ, डोमिसाइल वहाँ के। तो कमेंट से पता चलता है कि कितने लोग, मतलब कि इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, मतलब कि ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आप पता कर सकते हैं, इतना ज़्यादा, मतलब कि वहाँ का डेटा ले सकते हैं कि इतना ज़्यादा ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई हुआ है कि आप सोच नहीं सकते, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब जब ये बाहर से करके आए हैं, इनको अप्लाई किया जा रहा है, तो जो आउटसाइड बिहार के हैं वो इंतज़ार ना करें, 600 रुपये का जुआ खेल जाए, ठीक है। 600 रुपये का जुआ खेल जाए, बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, 600 लगा दीजिए, देख लीजिए। अगर कहीं ऐसा ना हो पछताओ कि अरे यार रिस्क लिए होते, तो हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो ये सब जो बातें थी मैं आपको बता दिया। तो वीडियो को जानकारी अच्छी लगी तो उसे लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।